वेलकम टू द अरेबिक ग्रामर लेक्चर नंबर 13 पार्ट बी। हमने पिछले लेक्चर में हुआ एक वर्ड था, उसका प्लूरल देखा था हुम, जिसका मतलब था दे, लेकिन वो सिर्फ जेंट्स के लिए ही यूज़ होता है। इसमें लेडीज़ के लिए एक वर्ड है, जैसे लेडीज़ का सिंगुलर था हिया, यानी कि वह शी, इसका प्लूरल हो जाएगा हुन्ना। जैसे कि हुम इखवाती, दे आर माई ब्रदर्स, अगर सिस्टर्स होंगी तो वहुन्ना अखवाती एंड दे आर माई सिस्टर्स। तो बहुत सारी लेडीज़ के लिए क्या हुआ, हुन्ना। अब ऐसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन हु की जगह हमने लगाया था हुम, हु का मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन का हिज, और इसकी जगह हमने लगा दिया था हुम यानी कि देयर। इसी तरीके से हा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन लड़की के लिए, जैसे अबू हा हर फादर, तो हुन्ना का लगा देंगे खाली हुन्ना, तो हुन्ना का पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो जाएगा हुन्ना। जैसे अबू हुन्ना देयर फादर। जैसे कि एक एग्जांपल है हुन्ना ज़मीलाती, दे आर माई क्लासमेट्स, लड़कियों के लिए बात हो रही है। वहाजा बैतु हुन्ना, बैतु हु हिज हाउस, बैतु हा हर हाउस, बैतु का योर हाउस, बैती माई हाउस। ऐसे ही हमने एक पिछली क्लास में सीखा था बैतु हुम देयर हाउस फॉर मैस्कुलाइन। अब ये लेडीज़ के लिए हुआ तो बैतु हुन्ना देयर हाउस। बहुत इजी है। धीरे धीरे एक एक पॉजेसिव प्रोनाउन आपको पता चलती रहेगी और कुछ वर्ब भी आपको पता चलती रहेंगी। ज़हाबा का एक पैटर्न हमने प्लूरल के लिए सीखा था, ज़हाबू यानी कि दे वेंट, लेकिन वो सिर्फ जेंट्स के लिए था। अब हम सीखेंगे लेडीज़ के लिए। तो लेडीज़ के लिए होगा ज़हब ना, नून पे ज़बर ना, ज़हब ना यानी कि दे वेंट लेडीज़ के लिए। जैसे कि आइना इखवातु का, वेयर इज़ योर ब्रदर्स, इखवातु का योर ब्रदर्स। अब ये लड़कों की बात हो रही है तो इसको जवाब क्या देंगे, ज़हबू इलल जामियती। ज़हबू मतलब दे ऑल वेंट फॉर मैस्कुलाइन इलल जामियती। अब यही बात लड़की के लिए पूछेंगे तो आइना इखवातु का, वेयर इज़ योर सिस्टर्स। तो यहाँ पर लड़कियाँ हैं बहुत सारी, तो क्या आएगा, ज़हबना दे वेंट इलल मकतबती, टू द लाइब्रेरी। तो बहुत इजी है, छोटा सा ही चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसका पार्ट एक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कुछ इसके अंदर प्लूरल फॉर्म और बढ़कर आएंगी 2-3, तो वो बता देता हूँ। बिंतुन होता है बेटी के लिए, डॉटर, ऐसे ही बनातुन डॉटर्स। तो धीरे धीरे हम कुछ प्लूरल फॉर्म सीखते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें याद होती रहेंगी। उख्तुन अखवातुन, ये पहले ही चैप्टर में आ चुका था। फतातुन फतयातुन, फतन का था फितियातुन, फतन माने यंग बॉयज़, यंग बॉय, फितियातुन यंग बॉयज़। फतन का पहले ही आ चुका था, इसमें लेडीज़ के लिए भी आएगा। लेडीज़, फतन का लेडीज़ फॉर्म क्या होती है, फतातुन, और फतातुन की प्लूरल फतयातुन, यंग गर्ल्स। तो अब चैप्टर देख लेते हैं। मन हाउलाइल फतयातु या मरियम, मन हाउलाई, हाउलाई हाजी का, दिस का प्लूरल दीज, दीज यंग गर्ल्स। फतातुन यंग गर्ल और फतयातुन यंग गर्ल्स प्लूरल। या मरियम ओ मरियम, हुन्ना, अब यहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं तो हुन्ना, दे आर ज़मीलाती, ज़मीलुन क्लासमेट, ज़मीलतुन क्लासमेट फॉर गर्ल्स, क्लासमेट गर्ल्स, ज़मीलाती क्लासमेट गर्ल्स प्लूरल, ज़मीलाती माई क्लासमेट्स। अखवातुन हुन्ना, अखवातुन आर दे सिस्टर, अखुन ब्रदर, उख्तुन सिस्टर्स और अखवातुन सिस्टर्स। आर दे सिस्टर्स, नाम हुन्ना अखवातुन, यस दे आर सिस्टर्स। मन अबू हुन्ना, अबू का हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। अबू हु हिज फादर, अबू हा हर फादर, अबू हुम देयर फादर, अबू हुन्ना देयर फादर गर्ल्स। हु आर देयर फादर्स, अबू हुन्ना शेखुन बिलालुन, उनके फादर हैं शेख बिलाल। देयर फादर इज़ शेख बिलाल। शेख अरबी में हर किसी को बोल देते हैं, तो एक लर्नड मैन, एक अच्छा आदमी पढ़ा लिखा, उसे शेख कहते हैं। उम्मु हुन्ना, उम्मुन यानी कि मदर, उम्मुहु हिज मदर, उम्मुहा हर मदर, उम्मुहुम देयर मदर, उम्मुहुन्ना देयर मदर फेमिनाइन। उस्ताज़ती, उस्ताज जेंट्स टीचर, उस्ताज़तुन फीमेल टीचर, उस्ताज़ती माई टीचर। आइना बैतु हुन्ना, बैतु प्लस हुन्ना, बैतु हुन्ना वेयर इज़ देयर हाउस, बैतु हुन्ना करीबुन
करीब मतलब पास में, मिनल मदरसती स्कूल से पास। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट को प्लूरल में बदलना है, जैसे हाजिही बिनतुन, इसका हो जाएगा हाउलाई बनातुन। इसी तरीके से तालिबतुन का तालिबातुन, प्लूरल फॉर्म आगे दी हुई हैं, सिर्फ आपको याद करनी है। हाजिही की जगह लग जाएगा हाउलाई, इसमें नया वर्ड कहीं भी नहीं है। 5वें नंबर में है जोजतु, जोजतुन यानी कि वाइफ, इसका हो जाएगा जोजातु वाइफ्स, और इसके अंदर कहीं भी नया वर्ड नहीं है। नंबर 11 में तवीलातुन, तवीलुन हो गया लॉन्ग फॉर मैस्कुलाइन, तवीलातुन लॉन्ग फॉर फेमिनाइन। नंबर 2 एक्सरसाइज में इकरा वक्तुब सिर्फ पढ़ना है और लिखना है। हाउलाई इखवाती, दीज आर माई सिस्टर, व हाउलाई अखवाती, इखवाती मतलब ब्रदर्स, हाउलाई इखवाती यानी कि दे आर माई ब्रदर्स, व हाउलाई अखवाती, इखवातुन होता है ब्रदर्स और इखवाती माई ब्रदर्स, अखवातुन होता है सिस्टर्स और अखवाती माई सिस्टर्स। और कोई नया वर्ड इसके अंदर नहीं है। नंबर 3 भी आसान है। नंबर 4 में कोई नया वर्ड नहीं है। नंबर 4 में आ गया ज़हबना, ये मैंने सिखा चुका हूँ। ऐना बनातु का या अम्मी या अम्मती, अम्मू ने एक वर्ड सिखाया था मैंने जिसका मतलब होता है अंकल, अब अंकल की वाइफ हो गई अम्मतुन यानी कि चाची यानी कि आंट्स, अम्मती माई आंट्स। होन्ना फिल्मत बखी, दे आर इन द किचन। अहाउलाइल नंबर 6, अहाउलाइल मुमर्रिदातु मुस्लिमातु, नाम अहाउलाई आर दे मुमर्रिदातुन, मैंने सिखाया था मुमर्रिदातुन, एक वर्ड मैंने सिखाया था जिसका मतलब होता है नर्स, मुमर्रिदातुन उसी की प्लूरल फॉर्म है। तबीबतुन की फुल फॉर्म तबीबातु आ गई। अजवाजुहुन्ना, अजवाजुहुन्ना, जोजुन एक वर्ड था जिसका मतलब था हस्बैंड, जोजुन का प्लूरल हो गया अजवाज, अजवाजुहुन्ना देयर हस्बैंड। मुदर्रिसूना टीचर्स। मनहाजिहिल मरअतु, नंबर 8 में मनहाजिहिल मरअतु, मरअतु होती है लेडीज, हु इज दिस लेडी। हिया जोजतु तबीबुल जदीद, हिया जोजतु सी इज वाइफ ऑफ तबीब, डॉक्टर, न्यू डॉक्टर। इस तरीके से 9th में कुछ नहीं है नया। 10th में एक नाम है सिर्फ नया, लैला, और कुछ नहीं है। 11th में निसा, एक नया वर्ड है, निसा का मतलब होता है लेडी। कुरान के अंदर भी एक सूरत है निसा के नाम पे। मन हाउलाइन निसा उत्तिवाल, हु आर दीज लॉन्ग लेडीज, हुन्ना तबीबातु, दे आर स्टूडेंट्स मिन अमरीका। अतबीबातु खरजना, नंबर 12 है खरजना, ऐसे जहाबना था ऐसे ही खरजना, केम आउट मिनल मुस्तशफा फ्रॉम हॉस्पिटल। नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर, इसके अंदर भी सब्जेक्ट को आपको प्लूरल में बदलना है, जैसे खरजत, जैनबु खरजत, क्योंकि जैनब एक है, खरजत शी वेंट, जैनब वेंट। ऐसे ही अगर इसका प्लूरल बनेंगे तो आमनतु जैनबु व आमनतु व मरियमु खरजना, क्योंकि 3 लेडीज हो गई तो खरजना, तो वर्ब को चेंज कर दिया खरजना। ऐसे ही अलमुदर्रिसु ज़हाबत तिल ज़हाबत, ज़हाबत इलल फसली, अलमुदर्रिसतु यानी कि टीचर, ज़हाबत एक है, अब मुदर्रिसातुन हो जाएंगी तो ज़हबना। ऐसे ही नंबर 2 में एक वर्ब है जलसा, तो जलसत सी सेट, वो बैठी, और इसके अंदर बहुत सारी होंगी तो जलसना। ऐसे ही नंबर 3 में ज़हाबत का ज़हबना, ये सब चेंज करना है आपको, बहुत ईजी है। नंबर 4 एक्सरसाइज, इसके अंदर आपको हाजा, हाजी और हाउलाई अपने पास से लगाना है। दिस आएगा या दिस फॉर लेडी आएगा, या फिर देयर, देयर लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए क्या लगेगा, जैसे हाजा अखी, हाजिही उख्ती, हाजा रिजालुन, हाउलाई मुदर्रिसूना। ऐसे ही आपको बाकी खुद लगाने हैं, आराम से लग जाएंगे, बहुत इजी है। नंबर 5 एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको, जिसके अंदर होवा, हुम, हिया, हुन्ना, ये चारों मैं आपको सिखा चुका हूँ। होवा होता है ही सिंगल जेंट्स के लिए, हुम होता है प्लूरल जेंट्स के लिए, हिया सिंगल लेडीज़ के लिए, और हुन्ना प्लूरल लेडीज़ के लिए। जैसे पहले में आएगा मन हाजर रजुल, मन हाजर रजुल, हु इज़ दिस बॉय, हुआ मुदर्रिसुन। ऐनत तालिबातु, वेयर आर द स्टूडेंट, तालिबातुन हो गई लेडीज़ स्टूडेंट। तो हाउलाई इसके अंदर आएगा हुन्ना। मन हाउलाइल फितियतु, एक लड़की की बात हो रही है, यंग बॉयज़ की बात हो रही है। फतन यंग बॉय, फितियतुन यंग बॉयज़, यंग बॉयज़ की बात हो रही है तो आएगा हुम। ऐसे ऐनत तालिबातु, तालिबातु हो गया लेडीज़ स्टूडेंट, तो लेडीज़ स्टूडेंट में आएगा हुन्ना।
आपको पूरा पूरा सही से लिखना है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि लेक्चर छोटा हो जाए। नंबर 5 कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, आयनत तबीबात यानी कि लेडीज़ डॉक्टर्स। नंबर 7 मन हाजल वलदुल्लज़ी खरजा मिन बैतिका, एक लड़की की बात हो रही है तो होवा। मिन आइना हाउलाई ज़ुयूफ़, हाउलाई ज़ुयूफ़ ओल्ड मैंस, बहुत सारे ओल्ड आदमी है तो हुम आएगा। 9th और 10th आपको खुद करने हैं, नया वर्ड कोई नहीं है, सिर्फ 9 के अंदर है। फिलिपीन लास्ट में मैंने आपको बता चुका हूँ, ये है फिलिपीन। नंबर 6 में आपको इन सब के प्लूरल बताने हैं। उख्तुन, अखवातुन, अखवातुन और इखवातुन में आपको फ़र्क समझना होगा। अखुन का होता है इखवातुन और उख्तुन का अखवातुन। बिंतुन बनातु, मुस्लिमतुन मुस्लिमातु, तबीबतुन तबीबातु, तबीबुन तबीबात, जोजुन अजवाज, जोजतु जौजातुन, फतातुन फतयातुन, कबीरतुन। इस तरीके से आपको ये सारे प्लूरल आपको खुद भरने हैं, याद करने हैं। इनकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। आगे ये कुछ नए वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे अजोजू अजवाज, अजोजू यानी कि हस्बैंड, अजवाज हस्बैंड्स। अलमरअतु यानी कि एक लेडी की प्लूरल फॉर्म होती है निसाउन यानी कि लेडीज़। अलमरअतु बिदूना अल इमरातुन यानी कि अलमरअतु अगर डेफिनिट है तो इसे बोलेंगे इमरातुन, इमरातुन यानी कि लेडी औरत। करीबुन यानी कि पास। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है और अभी ये चैप्टर में कुछ बाकी है जो मैं 3rd लेक्चर में, इसके 3 पार्ट होने वाले हैं, तो 3rd लेक्चर में मैं इसे पूरा करूँगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें सारे ही प्लूरल के कंसेप्ट पूरे करे गए हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लिखकर पढ़कर, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही अगला लेक्चर देखेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में 13 के पार्ट 3 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।